नमस्कार, एचएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पुरानी पेंशन बहाली का जो ये मुद्दा है, अब ये लगता है कि 5 राज्यों के अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए सरकार इसमें फंसती जा रही है, क्योंकि 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी इसको लागू कर दिया है, राजस्थान में भी, यानी इनका फैसला ओके हो गया। अब रह गया बीच में मध्य प्रदेश, क्योंकि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की और बीच में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ बोल नहीं पा रही। तेलंगाना भी कांग्रेस ने यही वादा कर दिया और मिजोरम में भी, और इसलिए किया है कि इनको कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में इसी वादे पर जिन्होंने चुनाव जीतने में इनको सफलता मिली, और जब उनको लगता है कि ये फैसला हो उनके पक्ष में आए तो उन्होंने ये भी कर दिया। लेकिन इस पूरे जो खेल में जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी न विरोध कर पा रही है और न वो समर्थन कर पा रही है। बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर ये इनडायरेक्टली इस योजना का नाम बगैर ये कहा था कि राज्यों पर बोझ, जो खजाना है, सरकारी खजाना, उस पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी बोझ डालवाना चाहती है। अब सवाल ये है कि मैंने पहली वीडियो में भी कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, इनको जो पेंशन मिलती है, आखिर वो बोझ नहीं है क्या? चलो, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति तो 2 लोग होते हैं, ज़्यादा 2, 4, 5, 10 होंगे, इससे ज़्यादा तो है। लेकिन एमपी तो कितने हैं? अब वो एक दिन भी शपथ लेके अगले दिन इस्तीफा दे दें तब भी उनको पेंशन मिलेगी। अब सवाल है कि इन राज्यों में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इसका सरकारी तौर पर हो गया घोषणा, राजस्थान में भी घोषणा होगी लागू करने की, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है अपने घोषणा। अब बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी फंसती जा रही है। बीजेपी को लगता है कि यदि ये इसको मान भी लेती है तो फिर सेंटर भी मानना पड़ेगा और राज्यों में मानना पड़ेगा, और फिर सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य है, सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जो 2003 या उसके बाद 2004 से जो भी कर्मचारी थे जो नए आए, उनके लिए नई पेंशन स्कीम लाए थे, जिसको नेशनल पेंशन स्कीम भी कहते हैं। अब उसमें क्या हुआ कि सरकार को बहुत कम ही देना पड़ता है, उसमें कर्मचारी को भी यानी अपना हिस्सा कुछ उसमें देना पड़ता है, जबकि पिछले में ऐसा नहीं है। इस बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो दे चुका हूँ, क्या फर्क है दोनों में। कर्मचारी इसी की मांग कर रहे हैं। अब सवाल है कि सभी को अपना बुढ़ापा सिक्योर करना है, उनको पेंशन भी चाहिए, सभी को चाहिए, और ये चूंकि वोट बैंक की राजनीति देश में हो गई है, इसलिए वो भी ये मांग कर रहे हैं। जब वो सभी जगह देख रहे हैं कि कहीं बिजली मुफ्त दे रहे, कोई पानी मुफ्त दे रहा, कोई किसानों की माफ़ कर दे रहा, कर्ज मार रहा है, तो जब सभी लूट मची है तो आखिर वो मांग क्यों नहीं करेंगे? आखिर ये मांग कहाँ तक गलत कह सकते हैं? हमको बिल्कुल गलत नहीं कह सकते। यदि पॉलिटिकल पार्टियाँ किसानों को उनका कर्ज माफ़ी कर देती, हर बार कर्ज माफ़ी कर देती, वो भी कौन? गरीब नहीं, बड़े बड़े लोग। इसके अलावा मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाने वाले जो किसानों के खाते में हर महीने या हर साल में जो 3 या 4 बार जो पैसा जाता है, वो आखिर क्यों जाता है? आप पंजाब, हरियाणा या जो पश्चिम उत्तर प्रदेश या और भी जो बड़े मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो बड़े बड़े किसान हैं, महाराष्ट्र में हैं या तमिलनाडु, ये जो कर्नाटक, ये जो जहाँ पे ज़्यादा खेती होती है, वहाँ के किसानों के भी खाते में, चाहे उनके लिए बहुत कम न गिना पाए, आखिर उनको क्यों दिया जा रहा है? गरीब को तो ठीक है, बीपीएल को दीजिए, छोटे किसानों को दीजिए जिनकी बहुत कम खेती है, लेकिन बड़ों को दीजिए। जब लूट ही लूट सभी मची है, तो आखिर ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहा है सरकारी कर्मचारी, चाहे वो स्टेट का हो या सेंटर का, वो गलत का है। आखिर या तो पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना पड़ेगा इसमें, या तो ये लूट बंद करनी पड़ेगी सभी को, या फिर इसको लूट का नाम न दिया जाए। उनकी मांग है। जो यहाँ पे रामलीला मैदान में बैठे भी थे लोग बहुत, ये जो उनका नेशनल मूवमेंट फॉर नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम, ऐसा कुछ नाम है इनका नाम है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, ये है NPOPS। तो इसके लिए जो लोग यहाँ पे आए थे रामलीला मैदान में, बहुत बड़ी संख्या में आए थे। लगता है उसका असर तो चुनाव, इन 5 राज्यों के चुनाव में दिखने लगा है। कांग्रेस के खुले में समर्थन में है ही पहले से, और बीजेपी फंस गई है। बीजेपी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। एक तरफ उसको अपना वोट बैंक जाने का खतरा भी दिख रहा है, तो दूसरी तरफ कि यदि वो ये करती है तो खजाने पर बोझ पड़ेगा। अब सवाल ये है कि आखिर इसका समाधान क्या होना चाहिए? वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई है इस पर, पहले ही उन्होंने यह कहा कि वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी जैसा ही
उसके जैसा ही, वैसा नहीं, उसके जैसा ही देने की वो बात कर रहे हैं। उनका पैनल ने भी उसको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक पैनल बनाया था, उसने उसकी सिफारिश भी कर दी है, इम्प्लीमेंट भी करेंगे कि लगता है, क्योंकि चुनाव में इनको जाना है 2024 का। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी की मुश्किलें बड़ी हैं। अब देखते हैं कि क्या इसमें फैसला करती है भारतीय जनता पार्टी और की सरकार, मोदी सरकार, या पैनल की जो सिफारिश हुई है उसमें क्या करेगी, ये देखने की बात होगी। जल्दी आता है इस मुद्दे के साथ, नए मुद्दे के साथ आपके सामने। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।